नमस्कार, मैं रमेश कदम रियल्टर। मैं आज एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जिसमें मैंने एक चेक लिस्ट बनाई है। जब हम लोग वेकेशन के लिए निकलते हैं तो एक चेक लिस्ट बनाते हैं। शेविंग किट, टूथपेस्ट से लेकर कपड़े और शूज तक क्या क्या लेके जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, उसके हिसाब से। इवन अगर हम लोग राशन भरने के लिए भी जाएंगे, चाहे वो डीमार्ट में हो, बिग बाजार में हो, तो आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि मुझे क्या क्या राशन लेके आना है। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए की, तो क्या हम लोग को चेकलिस्ट नहीं बनानी चाहिए? और इसीलिए मैं आज आपके सामने एक चेकलिस्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको एक 15 से 20 पॉइंट्स बताऊंगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उनको जो लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए निकले हैं या जो लोग इस फील्ड में हैं, उनको ये चेकलिस्ट काम में आएगी और उन सभी ने ऐसी चेकलिस्ट बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले है, अगर आप कोई चीज़ ज़मीन देखने जा रहे हैं तो वो कौन से जोन में है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है, येलो जोन में है, वो तो बहुत ही डीप हो गया। लेकिन सबसे पहले वो देखना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल जोन में है, रेसिडेंशियल जोन में है, वो एनए है या एग्रीकल्चरल। दूसरा है उसका लेटेस्ट 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड। तीसरा, अगर आप बिल्डिंग में रहने जा रहे हैं, चाहे वो रीसेल का हो या नया हो, उसका पहले आ जाता है सीसी और बाद में आ जाता है ओसी। तो ये तीसरा और चौथा पॉइंट हो गया कि सीसी है क्या और ओसी है क्या। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। चाहे आप बंगलो स्कीम में बंगलो लो, चाहे आप एनए प्लॉट ले, चाहे आप बिल्डिंग में फ्लैट ले, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या। जब आप रेरा के पोर्टल पे जाके आप चेक करेंगे तो हर कॉम्प्लेक्स के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रेरा नंबर्स लिया जाता है और वो नंबर डालने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में A to Z पता चलता है। 6 नंबर पे आता है सैंक्शन बिल्डिंग प्लान्स। 7, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथोरिटीज। 8, डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटर्नी। 9th नंबर है अलॉटमेंट लेटर्स स्पेशली फॉर पार्किंग स्पेस। आपको बिल्डर ने बोल दिया हाँ ये आपके लिए पार्किंग है, तो वैसे नहीं होता है। अलॉटमेंट लेटर आपको मिलना चाहिए आपका स्पेसिफिक पार्किंग के लिए, क्योंकि आप उसके लिए पैसा दे रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ कॉमन पार्किंग हो। रीसेल में अगर आप फ्लैट ले रहे तो बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है, वो एग्रीमेंट में वो देखते ही नहीं है कि हमारे लिए पार्किंग स्पेस कहाँ है। 10th है पोजेशन लेटर। 11, टाइटल डीड्स, एग्रीमेंट एंड सेल्स डीड। 12th, नो ड्यूज फ्रॉम यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, टैक्स डिपार्टमेंट से। नो ड्यूज, बहुत बार होता है कि ड्यूज पेंडिंग होते हैं और बाद में हम लोग जब रहने के लिए जाते हैं तब हम लोग को पता चलता है, तब अथॉरिटी से हम लोग को लेटर आता है। 13 पे है लिस्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन और डिग्री ऑफ कोर्ट। ये बहुत जरूरी है और ये ऑनलाइन आप पता कर सकते उस प्रोजेक्ट के बारे में। ऑनलाइन स्पेसिफिकली ऑनलाइन कोर्ट है जिसमें आपको ये सारे डिटेल्स पता चलते हैं उस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। एनओसी फ्रॉम 14th नंबर, एनओसी फ्रॉम बिल्डर और सोसाइटी एज पर रिक्वायरमेंट। नेचुरली आपको एनओसी चाहिए होता है किसी के लिए भी। अगर आप टेरेस पे अपना
अपना खुद का सोलार लगाना चाहते हैं तो भी आपको एनओसी चाहिए। अगर आप गैलरी को तोड़ के उसको अंदर लेना चाहते हो या कोई भी तोड़ताड़ करना चाहते हो और एक्सपेंशन करना चाहते हो तो उसके लिए एनओसी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द बिल्डर्स, अगर वो बिल्डर के हाथ में है तो। फिजिकल इंस्पेक्शंस एंड चेक प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। प्रॉपर्टी बाउंड्रीज ये स्पेसिफिकली मैं कहूंगा लैंड के बारे में बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार कि डॉक्यूमेंट में 7/12 में आपके फेरफार में होता है 10 एकड़ 15 गुंठा और एक्चुअल में वो मिलता है 10 एकड़ 5 गुंठा, अलग ही होता है। और फिर उसके ऊपर से फिर झगड़े होते हैं, मैंने पैसा ज्यादा दिया, वो दूसरा सोचता है तुमने पैसा कम दिया। तो बाउंड्रीज होने के बावजूद भी एक्चुअल कागज पे जमीन अलग है और एक्चुअल जमीन पे जमीन अलग है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट्स, डीड ऑफ डिक्लेरेशन इन केस ऑफ अपार्टमेंट, ये हो गया 18th नंबर। 19th ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट यानी कि सेल्स डीड। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे जो चेक लिस्ट है ये आप कौन सी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आप एक बार आपके लीगल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद एक लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट लेके जाके फिर वो ब्रोकर के साथ आप घूमिए कि भाई मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिटेल चाहिए। मीटिंग करने के पहले, टोकन देने के पहले, कोई भी ABCD बात आगे बढ़ाने के पहले, अगर आप सीरियस बायर है तो आप ये चेकलिस्ट लेके जाके फिर मार्केट में आप जाएंगे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और इनडायरेक्टली वो जो ब्रोकर है और जो मीटिंग आप करने वाले बायर के साथ उसका भी। एनीवे, मुझे इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बहुत सारी चेकलिस्ट होती है, ये डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी में आप जाना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते। लेकिन जहाँ तक मोटा मोटा जितना मुझे पता था उतना मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया ऑलरेडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग प्रॉपर्टी लेने निकले हैं उनको ये चेक लिस्ट आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मैसेज उनके बहुत ही काम का रहेगा। इनडायरेक्टली आप उनकी मदद ही करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आपके सामने लेके आऊं और आपका सेवा करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।